Namaste to all my civil engineer friends and welcome back to our channel Civil Bug. So today we are going to explore an exciting innovation which is changing the construction industry day by day, which is known as exoskeletons. तो एक्सोस्केलेटन्स जो है वो वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो एनहांस करते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं. तो एक्सोस्केलेटन्स आर बीइंग द गेम चेंजर नाउ. सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट एंड डिस्कवर हाउ. तो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या है? तो our first point comes here, which is introduction. What is an exoskeleton? Imagine a device that can enhance your strength, mobility and the endurance. अभी जस्ट इमेजिन करो कि आप कोई वर्क कर रहे हो तो आपकी जो मोबिलिटी होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी और आपका इंड्योरेंस होगा, उनको बढ़ाने के लिए एक पुटअप गैजेट होगा. जैसे कि यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये इंसान है उसने कुछ स्केलेटन टाइप पहना है, विच इज एक्सोस्केलेटन. आप अगर कोई वर्क कर रहे हो तो वो आपके पूरे बॉडी के पोस्चर को, जेस्चर्स को सपोर्ट देगा. जैसे कि आप अगर कोई हेवी मटेरियल उठा रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा वो काम बहुत आसानी से करने के लिए, विदाउट एनी हार्म टू योर बॉडी. अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं जो एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज एक्सोस्केलेटन. एन एक्सोस्केलेटन इज ए एक्सटर्नल फ्रेमवर्क. ये जो है ये एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है जो आपके बॉडी को सपोर्ट करता है. प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मोबिलिटी टू दी ह्यूमन बॉडी, जो आपके बॉडी को सपोर्ट करता है. इट इज अ वियरेबल डिवाइस. ये जो डिवाइस है वो वियरेबल है, जो आप पहन सकते हो ड्यूरिंग योर वर्क. That can be powered by muscles, motors और other mechanisms. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो एक्सोस्केलेटन है वो आप आपके मसल्स का यूज करके भी ऑपरेट कर सकते हो और एनी एक्सटर्नल मोटर्स होंगी आपके पास, उनका यूज करके भी कर सकते हो. और अदर मैकेनिज्म, आपके पास बहुत अलग अलग मैकेनिज्म्स अभी अवेलेबल है, उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो टू एनहांस और रिस्टोर ह्यूमन मूवमेंट एंड फंक्शंस. जो आप अपना काम कर रहे हो उसको एनहांस करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए ये सब चीजें यहाँ पे यूज होती है. एंड कंबाइनली दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन. और ये जो एक्सोस्केलेटन है उसके मेनली 3 टाइप है. फर्स्ट टाइप है एक्टिव, सेकेंड वन इज पैसिव एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड. ये जो है वो है बेसिक टाइप्स. ये जो है वो है बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन्स. और ये जो अलग अलग टाइप के एक्सोस्केलेटन्स है वो अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. जैसे कि आप कह लो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कंस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ये अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये अलग अलग टाइप के एक्सोस्केलेटन्स है वो यूज किए जाएंगे. और ये जो थी वो थी टोटल कंसेप्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन. और आगे हम जब जाते हैं इस सब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सोस्केलेटन्स इन सिविल इंजीनियरिंग. तो सिविल इंजीनियरिंग में हम एक्सोस्केलेटन्स यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो गोल होंगे जिसके लिए वो अचीव करने के लिए हम ये एक्सोस्केलेटन्स यूज कर रहे हैं. तो हियर आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सोस्केलेटन्स इन सिविल इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज enhance worker safety and reduce the injuries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सोस्केलेटन इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि हम दिन ब दिन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं. मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है और उसके वजह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम एक्सोस्केलेटन्स का यूज कर सकते हैं एंड वर्कर्स की सेफ्टी भी यहाँ पे इंश्योर होती है. सो सेकेंड वन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी. जो वर्कर्स है वो उनकी सेल्फ जो ताकत है वो यूज करके, सेल्फ स्ट्रेंथ यूज करके जो काम कर सकते हैं वो एक्सोस्केलेटन को पहन के, एक्सोस्केलेटन का यूज करके
थोड़ा ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, मतलब उनकी जो इफ़िशियंसी होती है काम करने की वो थोड़ी सी बढ़ सी जाती है, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उनमें उनमें भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, जो कि बहुत अच्छे से मतलब वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद इम्प्रूव वर्कर्स कंफर्ट एंड रिड्यूस फटीग। अगर जो वर्कर है वो दिन में 12-12 घंटे काम कर रहा है तो उसको थकान फील होगी, उसको थोड़ा सा मतलब एनर्जी में लॉस फील होगा। लेकिन अगर हम एक्सोस्केलेटन्स का यूज़ करते हैं तो उनको एक कंफर्ट भी होगा कि मतलब जो हेवी काम कर रहे हैं वो आसानी से हो रहा है, तो मतलब ज़्यादा वर्क एनर्जी भी नहीं जा रही, और इसमें जो है वो उनको थोड़ा सा थकावट जो होगा वो कम फील होगा। Next one is enable workers to perform the tasks that were previously difficult or impossible। जो पहले मोटे मोटे बक्से होते थे, अगर कोई मोटा बक्सा है, कोई हेवी मटेरियल है, अगर वो अकेले जो वर्कर है वो उठाने जा रहा है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसे थोड़ा सा वो मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, ये मैन्युअली नहीं हो सकता। अगर एक्सोस्केलेटन्स का यूज करें तो ये जो वर्क होते हैं, जो वर्कर्स को बहुत हेवी लगते हैं, उनको थोड़ा सा हार्ड लगता है, वो भी इजीली हो सकते हैं। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सोस्केलेटन्स। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन्स इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर हम देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, और उन अलग अलग पार्ट्स में भी एक्सोस्केलेटन्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये अब हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सोस्केलेटन्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग, फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर हेवी लिफ्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिमोलिशन। यहाँ के पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ हेवी लिफ्टिंग होती है वहाँ पे एक्सोस्केलेटन्स का यूज होता है। अगेन मटेरियल हैंडलिंग, जो डेलिकेट मटेरियल होता है आपको उसको हैंडल करना है तो वहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन्स का यूज होता है। अगेन इन डिमोलिशिंग। सेकेंड पार्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन, और ये एक्सोस्केलेटन यहाँ पे भी यूज होता है फॉर ब्रिज, टनल एंड बिल्डिंग इंस्पेक्शंस। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, ब्रिज हो गया, अगर टनल हो गया और बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग मतलब हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे लेंगे हम, जहाँ पे हाइट, डेप्थ और कुछ डार्कनेस, विजन का प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे एक्सोस्केलेटन यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमारे वर्कर्स की सेफ्टी फर्स्ट है। तो यहाँ पे ये प्राइम वर्क करेगा आपका। थर्ड वन इज मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फॉर मूविंग हेवी मटेरियल्स अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में ये पॉइंट क्लियर हो ही गया होगा आपका कि जहाँ पे मटेरियल्स हेवी होंगे वहाँ पे मतलब मैन्युअली हम वर्क नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग एक्सोस्केलेटन्स वी कैन यूज आवर मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू दैट पॉइंट और दैट पार्ट। एंड फोर्थ वन इज डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, जहाँ पे कोई हमें मतलब प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर ह्यूमन बॉडीज को, जो वर्कर्स वहाँ पे जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो उनके लिए भी ये एक्सोस्केलेटन्स हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सब्जेक्ट का, विच इज मेथडोलॉजी ऑफ एक्सोस्केलेटन्स। तो यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे मेन 4 स्टेप्स, जहाँ पे हमें ये एक्सोस्केलेटन कैसे वर्क करता है, इसका वर्क फ्लो क्या है, ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट इज डिजाइन एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिंग एक्सोस्केलेटन्स दैट मीट स्पेसिफिक इंडस्ट्री नीड्स। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होगा यहाँ पे, अगर हम एक्सोस्केलेटन यूज करने का हमारे प्रोजेक्ट में सोच रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि एक्सोस्केलेटन्स को डिजाइन कैसे करें एंड डेवलपमेंट उसकी कैसे हो। डेवलपमेंट एज इन हम कौन सी इंडस्ट्री में उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड पे देखा था कि वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में हम इस एक्सोस्केलेटन का यूज कर रहे हैं। तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्सोस्केलेटन की नीड कैसे होगी, किस अलग अलग टाइप से हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट
उस प्रकार हमें करना पड़ेगा और उसको डिजाइन करना पड़ेगा। अगेन सेकेंड वन इज टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। जब हमने एग्जोस्केलेटन बना लिया है, उसकी डेवलपमेंट कर ली है, उसको जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अनुसार हमने उसको डिजाइन कर लिया है, तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्क टेस्टिंग ही नहीं हुई, वर्कर ने वो यूज कर लिया और मतलब वो वर्क ही नहीं हुआ जब हमें उसकी जरूरत है तब, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओवर हियर। एंड वैलिडेशन, अगर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो तो वो वैलिडेटेड भी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हो गए उस मैकेनिज्म्स के वगैरह, तो उनसे वो वैलिडेशन भी हमें मिलना चाहिए। ensuring exoskeletons are safe and effective, जो वो वर्क का आउटपुट देगा वो इफेक्टिव होना भी इम्पॉर्टेंट है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर ट्रेनिंग। ठीक है, एक्सोस्केलेटन्स की डेवलपमेंट हो गई, उसकी डिजाइनिंग हो गई, उसकी वैलिडेशन हो गई और उसका जो है टेस्टिंग भी हो गया। उसके बाद जो यूजर्स है, जो एक्चुअली में उस एक्सोस्केलेटन्स को यूज करने वाले हैं, उनको एक्सोस्केलेटन्स का नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, वो कौन से जो गैजेट्स है वो यूज कर रहे हैं, उसका नॉलेज उनको होना, ये प्राइम पॉइंट है यहाँ पे। सो एजुकेटिंग वर्कर्स ऑन एक्सोस्केलेटन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एक्सोस्केलेटन का जो ऑपरेशन होगा और उसका जो मेंटेनेंस होगा वो उनको आना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आए उनके एक्सोस्केलेटन्स में, तो उनको वो ऑन द साइट, ऑन द स्पॉट वो ठीक करता आना चाहिए। सो इसकी वजह से थर्ड पॉइंट इज मेन इंपॉर्टेंट। अगेन लास्ट वन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इसका मीनिंग ऐसे लेंगे कि एक फ्लो रहना चाहिए वहां पे। incorporating exoskeletons into existing workflows and processes। ठीक है, जो आजकल के हम वर्कर्स देखते हैं उनको मतलब हाई टेक्नोलॉजी की आदत नहीं होती, तो उनको मतलब उनके वर्क फ्लो में इसकी आदत आनी चाहिए, डेली यूज वो कर सके ऐसे उनको आदत आनी चाहिए, उनको एक कंफर्ट चाहिए उस गैजेट के साथ। इसकी वजह से उनको नॉलेज होना उस चीज का वो भी इम्पोर्टेंट है। सो वर्कर्स में और उन गैजेट्स में हमें एक वर्क फ्लो बना के रखना है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज हाउ एक्सोस्केलेटन्स वर्क फ्लो इज। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन्स। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज ली है जो कि आपको इजी जाए समझने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ब्रिज कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड पे 3 पॉइंट्स बताए थे, जहाँ की 2-3 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे आपका रहेगा आपकी हाइट होगी या आपका डेप्थ होगा, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया होगा जहाँ पे आपकी विड्थ होगी, एंड थर्ड होगा जहाँ पे आपको विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, वहां पे एक्सोस्केलेटन्स के टाइप अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है 3 क्राइटेरिया जहाँ पे एक्सोस्केलेटन्स के टाइप अलग अलग होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रिज की, तो यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाएगा हाइट का, क्योंकि ग्राउंड लेवल से आप ऊपर जाके थोड़ा सा वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको एक्सोस्केलेटन्स की नीड होगी। तो यहाँ पे ब्रिज के लिए क्राइटेरिया आ जाता है हाइट का। अगेन बिल्डिंग डिमोलिशन एंड रेनोवेशंस, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हाइट का भी आता है, मतलब हाइट और डेप्थ बोल सकते हो। ये बिल्डिंग जो मैं बिल्डिंग की जो बात कर रही हूँ वो है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, क्योंकि और हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंसिडर कर लो। यहाँ पे हम इसके बारे में डेप्थ की बात भी कर सकते हैं और विड्थ की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन्स के टाइप उस पर डिफर होगी। अगर डेप्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग होगा, और विड्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग एक्सोस्केलेटन का टाइप होगा। थर्ड वन इज टनलिंग, बोरिंग एंड एक्सकेवेशन, ठीक है। अगर टनल बोरिंग पे हम जा रहे हैं, वहां पे उस पार्ट पे हम जा रहे हैं, तो वहां पे आपको विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे
अलग टाइप का हम एग्जोस्केलेटन डेवलप कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। और लास्टली जो है हेवी मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये पॉइंट तो मैं आपको हर एक स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी हेवी मटेरियल होगा और वो मटेरियल हेवी है लेकिन थोड़ा फ्रेजाइल है, उसको हैंडल करने में ग्लास होगा, ये होगा, बहुत सारे मटेरियल जो है वो उस टाइप में आ सकते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए भी अलग टाइप के एक्सोस्केलेटन्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो उनको भी यूज किया जा सकता है। अगेन हमारे यहाँ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इम्प्रूव्ड वर्कर सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड इंजुरीज। जब मैंने एक्सोस्केलेटन की टर्म आपको बताई थी कि एक्सोस्केलेटन इन शॉर्ट क्या है, तो वहाँ पे मैं बताते वक्त आपको ये पॉइंट बताया था मैंने कि इम्प्रूव्ड वर्कर सेफ्टी एंड रिड्यूस इंजुरीज। तो ये जो एक्सोस्केलेटन का विजन है उन्होंने इसी वजह से बनाया है कि जो वर्कर्स हो उनको काम में कंफर्ट हो, उनकी इफिशियंसी बढ़े, उनका प्रोटेक्शन रहे। तो ये जो है 3 पॉइंट उनके प्राइम हो गए, वही एक्सोस्केलेटन्स के एडवांटेजेस है। तो देखते हैं इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। ये प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी जो टर्म्स है वो वर्कर्स के रिलेटेड होंगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी हो और उनकी इफिशियंसी बढ़े, इसकी वजह से एक्सोस्केलेटन का यूज होता है और दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द एक्सोस्केलेटन। अगेन enhanced workers comfort and reduce fatigue। तो मैंने ये भी बोला कि उनकी वर्कर्स के काम करने में ये एक्सोस्केलेटन उनको हेल्प करता है, वो ईज प्रोवाइड करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो ये एक्सोस्केलेटन जो है ये उसके सभी के एडवांटेजेस ये है यहाँ पे इन 3 लाइन्स। एंड अगेन जो इसका मेन एडवांटेज जो है वो है कॉस्ट सेविंग्स। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट सेव होती है किस वजह से, थ्रू रिड्यूस्ड लेबर्स कॉस्ट। ठीक है, रिड्यूस्ड लेबर्स कॉस्ट। अगर ये एक लेबर का इफिशियंसी बढ़ा रही है काम करने में, तो वहां पे वो काम करने में कम वर्कर्स लगेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कट होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, मिनिमाइज होती जा रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर वर्कर्स की जो इफिशियंसी है वो बढ़ के आ रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के आ रही है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वहाँ पे हाई लेवल वाला ही आउटपुट वो होगा। सो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने वाली है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन्स। If we are talking about the advantages of exoskeletons, but on the other hand there are disadvantages also, so we are going to see the disadvantages of exoskeletons. First one, high initial investment cost। जब मैंने आपको बताया कि ये एक्सोस्केलेटन क्या है, ये एक्सोस्केलेटन एक मशीन है, एक गैजेट है, तो उसको डेवलप करने में, उसकी टेस्टिंग करने में जो उसका कॉस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो हाई होगा। सो इनिशियल स्टेज पे ही हमें इतना उसमें पैसा डालना पड़ेगा कि वो बहुत ही हाई मेंटेनेंस हो जाएगा और उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो भी हाई ही होगी। अगेन लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, जो इसका स्टॉक होगा, जो इसका प्रोडक्शन होगा, वो जो उसके प्रोड्यूसर्स होंगे वो लिमिटेड ही रखेंगे, क्योंकि ये तो हाई इन कॉस्ट है, इजीली कोई भी नहीं खरीदेगा। जो जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल साइट्स है, वहीं पे ही लोग उसका यूज करेंगे। सो इसकी जो अवेलेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होगी। दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूजर ट्रेनिंग एंड अडॉप्टेशन रिक्वायर्ड। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि एक्सोस्केलेटन कौन यूज करेगा, मतलब इसका यूज किसके थ्रू होगा, तो एक्सोस्केलेटन का यूज जो है वो वर्कर्स ही करेंगे। तो वर्कर को पता होना चाहिए कि ये एक्सोस्केलेटन यूज कैसे करते हैं, ये उनकी इफिशियंसी बढ़ाने में, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है। जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा तब तक उनको मतलब उसमें कंफर्ट वो नहीं फील करेंगे। तो उनके डेली लाइफ में, उनके जो डेली लाइफ के काम होते हैं उनमें हम जब तक इनको इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक
एक्सोस्केलेटन का मतलब उतना यूज नहीं होगा, वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएगा। सो वर्कर्स के डेली लाइफ में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड उनको भी इस टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको भी इस टेक्निक के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि उनको अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अडॉप्ट करने में ही तैयार नहीं है उस टेक्निक को, तो ये टेक्निक तो मतलब फेल हो जाएगी। दैट्स वाई अगेन लास्ट वाला जो है वो है पोटेंशियल फॉर टेक्निकल इश्यूज एंड मेंटेनेंस नीड। जैसे कि मैंने बताया इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत हाई है, तो इसका मेंटेनेंस भी उतना ही है, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगेन टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं उसके लिए एक्सपर्ट ही लगते हैं वहां पे, जिसको उसका पूरी तरह नॉलेज है वही उसके टेक्निकल इश्यूज समझ सकता है और उनको सॉल्व कर सकता है। सो दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन ओवर हियर। अगेन आवर लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा कि एक्सोस्केलेटन क्या है, उसका वर्क फ्लो क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस है, किस तरह उसके एप्लीकेशंस है। सो ये तो उसके रिलेटेड में बेसिक था, लेकिन इसका एक कंक्लूजन मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे। सो एक्सोस्केलेटन्स आर अ गेम चेंजर इन सिविल इंजीनियरिंग राइट नाउ। They offer numerous benefits from improved worker safety to increase productivity। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें तो एक्सोस्केलेटन का जब से मैंने आपको टर्म बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है, यही टर्म बार बार यूज हो रही है। तो एक्सोस्केलेटन का जो विजन है, प्राइम विजन बोल सकते हो, उसका मोटो बोल सकते हो जो है एक्सोस्केलेटन का, तो वो ये है कि वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसको हमें इम्प्रूव करना है और उनकी प्रोडक्टिविटी है उनको भी इंक्रीज करना है। तो एक्सोस्केलेटन का ये मेन मोटो है यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस वी कैन एक्सपेक्ट टू सी इवन मोर इनोवेटिव एप्लीकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन्स इन आवर इंडस्ट्री। देखा जाए तो एक्सोस्केलेटन जो है अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ, एक लिमिट के यहाँ तक ही वो डेवलप हो चुका है, उसके आगे एक लिमिट पे जाके वो कहीं पे रुक जाता है, वहां पे उस पे लिमिटेशंस लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस टेक्नोलॉजी के दुनिया को देख रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, दिन ब दिन इसमें अलग अलग इनोवेशंस होते ही रह रही है, तो हम आगे जाके एक्सोस्केलेटन्स में देख सकते हैं कि कोई अलग इनोवेशन उसमें आया है, कुछ उसमें अपडेट आया है, अपग्रेड हुआ है उस डिवाइस का, तो हम ये देख सकते हैं। Hey guys, so this was the whole concept about the exoskeletons. If you like it, if you found it helpful, then please like, share, comment. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और जो दूसरे भी सब्जेक्ट है मेरे यूट्यूब आईडी पे उसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। Until next time, stay innovative and keep building.